बोले अच्छा भिखारी स्टैंडर्ड का है। पर वहां और अलग दृश्य देखा कि भिखारी निकल रहे थे, उनका अपना अपना क्षेत्र बना हुआ था। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख दे रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले एक दूसरे की बोनी करा रहे हैं। तो जब वो डालेगा ना कोई दूसरा भी डालेगा, वो डालना चाहिए। हो पाना जितना अच्छा हो, पुजारी जिसे बटैया पे जल ढलवाना तो लोग ढालने लगते हैं। अब सुनिए, तो दृष्टि क्या है? राग अंश में मर गया जीव, द्वेष अंश में मर गया जीव, क्लेश अंश में मर गया जीव। हे मित्र, देव दुर्गति हो जाएगी। जो राग है वो ज्ञेयों में नहीं है, ज्ञाता में है। वो भूल कहां हो रही है? ज्ञेयों में राग देख रहा है ज्ञानी, और ज्ञानी ज्ञेयों में राग नहीं देखता, ज्ञाता में राग देखता है। वीरेंद्र व्यवहार से कहेंगे गुरुजी मुझे आपके प्रति आस्था उत्पन्न हो गई, एक शब्द है। दूसरा शब्द ये बोलेंगे गुरुजी आपसे आस्था उत्पन्न हो गई, आप में आस्था उत्पन्न हो गई, आपसे आस्था उत्पन्न हो गई। अब कहने को भाई एक ही बात है, एक बात नहीं है। व्याकरण कहेगा आपसे आस्था उत्पन्न हो गई, आप में आस्था उत्पन्न हो गई। एक में अधिकरण बन रहा है और एक में जो है अधिकरण बन रहा है, एक में करण बन रहा है। आपसे आस्था उत्पन्न हो गई, आप में आस्था उत्पन्न हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मित्र वीरेंद्र भाई, आपको मेरे में आस्था उत्पन्न हो गई कि मेरे से आपको आस्था उत्पन्न हो गई? बोलो पीयूष। व्यवहार से क्या कथन करें? गुरुजी आपसे मुझे आस्था हो गई, आप में आस्था हो गई। हे ज्ञानी, आस्था मेरे से नहीं हुई है, आस्था तो आपके अंदर थी, आपने अपनी आस्था का स्थान बना लिया है मुझे। ऐसे ही अरहंत देव के होने से मेरे में आस्था उत्पन्न नहीं हुई। परमार्थ कहेगा मेरी आत्मा में आस्था उत्पन्न थी, इसलिए अरहंत देव के प्रति हो गई। पंच परमेष्ठी में आस्था हो गई, दर्शन पंच परमेष्ठी में आस्था उत्पन्न हो गई, तो पंच परमेष्ठी थे इसलिए मेरे अंदर आस्था उत्पन्न हुई है। अरे मेरे अंदर आस्था उत्पन्न हुई है इसलिए हमको पंच परमेष्ठी दिख रहे हैं। पंच परमेष्ठी तो त्रैकालिक है, सबको क्यों नहीं दिखते? जिनके भीतर आस्था है उनके लिए पंच परमेष्ठी है, और जिनके भीतर आस्था नहीं है उनके लिए कोई परमेष्ठी नहीं है। तो जैसे परमेष्ठी आस्थावान के अंदर है, ऐसे ही राग देश वस्तु के अंदर नहीं है, राग देश व्यक्ति के अंदर है। ये वस्तु राग देश होती तो फिर वीतरागी की मुनियों को देखते ही राग देश हो जाना चाहिए। जितने मुनिगण हैं वो सब रागी देशी हो जाएंगे। बोले क्यों? जैसे वस्तु दिखेगी राग देश उत्पन्न हो जाएगा। जब राग देश उत्पन्न हो जाएगा तो विश्व में कोई वीतरागी संज्ञा ही नहीं बचेगी। राग देश हटता है कि पदार्थ मिटता है? राग देश हटता है कि पदार्थ मिटता है? पदार्थ नहीं मिटाना, राग देश हटाना। पदार्थ मिटा के
जो वीतरागी बनना चाह रहे हैं वे हत्यारे हैं। पदार्थ मिटा करके जो वीतरागी बनना चाहते वे हत्यारे हैं। पदार्थ हटा के वीतरागी मत बनिए, पदार्थों से राग हटा के वीतरागी बनिए। 6 द्रव्य तुम कहां फेंक के आओगे? जितने मुनिराज हैं यहां मंच पे, ये अपने माता पिता को मार के आए, कुटुंब को मार के आए, उंगली काट, मित्र सबको मार के आए। ओहो, संपत्ति को जला के आए। माता पिता को मार के नहीं आना पड़ता, संपत्ति जला के नहीं आना पड़ती है, शत्रु को भी मार के नहीं आना पड़ता है, अपने ममत्व का क्षय करके साधु बनना पड़ता है। इसलिए ममत्व हटाइए। तो जो लोग ये कहने लगे राग देश का कारण, ये राग देश का कारण, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पीयूष जो है ना श्वेत पट परंपरा में लीन हो जाए, कि राग देश नहीं है मेरे अंदर, ये तो बस्त्र बस्त्र में पड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं है। जहां परद्रव्य का संग्रह है वहां राग देश नियत है तुम्हारे अंदर। ऐसा भी नहीं है। वो वीरेंद्र भी कहेगा गुरुजी हम भी मुनिराज हैं। बोले क्यों? कपड़े कपड़े पर, शरीर पर पड़े, मैं तो जो हूं सो हूं। या ये कलयुग है, कलयुग पंचम काल। इस काल में प्रत्येक विषय को स्पष्ट करना चाहिए। बड़े जगत का विचित्र जीव है। वो कहेंगे कि नहीं मूर्छा परिग्रह तो बस वस्तु वस्तु में, मैं तो मैं हूं। अरे मूर्छा परिग्रह बराबर है, परंतु मूर्छा जो है अग्नि है, मूर्छा ज्वाला है, मूर्छा हुतासन है। तो मूर्छा रवि चलती किस पर है? अग्नि किस पर चलती है? ईंधन पर। ऐसे बेटा तुम कुटुंब परिवार के साथ मालूम चला कि वीर रवि मुनिराज बन गया। उसने वहीं पर बहन को भी दीक्षा दे ली, मौसी को भी दीक्षा ले ली, दादी को भी दीक्षा ले ली, नानी को भी दीक्षा दे ली, पूरे भाइयों की दीक्षा ले ली, और उसने पद बांट लिए, आपस में ही रह रहा आराम से, और अपने दूसरे रिश्तेदारों बुला करके चौका लगवाना प्रारंभ कर दिया, धन संग्रह प्रारंभ कर दिया, पिता बुला लिया, तो पिता पैसा इकट्ठे करके भर रहा है, घर भेज रहा है। ऐसे लोग कहां के बेनागी हैं? वो कहें बोले ये तो परद्रव्य है, मेरी मूर्छा नहीं है। चरणानुयोग भी कहेगा कि तुमको मुनि दीक्षा लिए इतने वर्ष हो गए, अभी भी तुम पिता को लिए डोर रहे हो और थैला भर रहे हो। अभी तुम्हारे लिए अभी बहुत नरक से भी डर नहीं है, निगोह से भी डर नहीं है। यदि कोई मुनिराज सुई की नोक के बराबर भी जो ज्ञान संयम के उपकरण हैं, सोच के उपकरण हैं, साधन उपकरण, इनके अलावा पर द्रव्य वस्त्र धन धरती आदि का संग्रह करते हैं, एक सुई की नोक के बराबर मुनिराज पर वस्तु रखते हैं, वो निगोद के पात्र हैं। मतलब लोगों के निगोद जाने से डर नहीं लग रहा है, निगोद के पात्र हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिख के रखा हुआ अष्टपावड़ में। एक जमाना था आचार्य शांति सागर महाराज के सामने कि जहां आहारचर्या को जाए एक सिक्का लेके आना पड़ता था। मैंने पढ़ा 4 चक्रवृत्ति बराबर। तो गुरुजन कहते थे तुम सिक्का लेके नहीं आए, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने गुरु की इस बात को स्वीकार नहीं किया। जैसे हम लोग निकलते ना, उन्होंने निकलना प्रारंभ कर दिया आहार को। नहीं तो नियत था मंदिर के पंडित जी, पुरोहित अथवा भट्टारक जी नियत कर देते थे, यहाँ चौका लगा है, यहाँ जाना है, बदले में पाद पूजा में सिक्का लेके आना है, मठ में जमा करना है। अरे भाई ऊपरी मैं कहीं भी रहूं, मैं पूरे देश की जानकारी रखता हूं। 2006 में
गोमटेज का अभिषेक हुआ। मैं लौट के वहां से आया, धर्मस्थल में वीरेंद्र हेगड़े जी के यहाँ। एक दिन के 2 बजे हेगड़े जी आए मेरे पास। अच्छा, पाद पूजा की सामग्री लाए, पाद प्रक्षालन कर लिया उन्होंने, अर्घ भी चढ़ा लिया। मैं देखता रहा वीरेंद्र जी क्या कर रहा है। उन्होंने जेब में हाथ डाले, अच्छे हरे हरे नोट निकाले थे। बोले गुरु जी ये पाद पूजा है। ये बोले हमारी परंपरा है, हम खाली हाथ पाद पूजा नहीं करते हैं, ये द्रव्य संग में देना है। मैं तो मुनि हूँ, कैसे ले सकता हूँ? बोले ब्रह्मचारी जी श्रावक भोजन देता है, श्रावक वस्त्र देते हैं, इनको पैसे की क्या आवश्यकता है? बोले ग्रंथ के प्रकाशन में लग जाएगा, ग्रंथ जिनको पढ़ना है वो अपने आप करा लेते हैं, मैं क्यों टेंशन में पड़ूं? जिनेश्वर भैया वीरेंद्र हेगड़े मेरा चेहरा देख रहे थे। बोले साधु है, कौन है ये? लेकिन नहीं, उन्होंने जेब में रखे। पहले प्रणाम करने की मुद्रा अलग थी, दोबारा नमस्कार किया, हेगड़े जमीन पर लेट गए। बोले लोग तो चल के बोलते हैं सहयोग करो, वो आप कह रहे चाहिए नहीं कि नहीं, हमने दिगंबर दीक्षा ली है, वित्त दीक्षा नहीं ली है, भीतरा की दीक्षा ली। अभी कर्नाटक में बिहार कर रहे थे ना, ये वीरेंद्र के गांव भी गया था मैं, तो वहाँ लोग मालूम क्या अंदर अंदर पूछते थे आपस में, क्यों चौका है, बोले गाड़ी है, व्यवस्था है कि नहीं? तो ये रोहित बोलता था कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं है, चलो मैं सेवा करूंगा। इस भ्रम को साधुओं को निकाल देना चाहिए कि दक्षिण भारत में शीतलाचार चलता है, कोई चलाए सो चलाए, लेकिन दक्षिण भारत के श्रावक शीतलाचार को नहीं मानते। नहीं मानते। पूरा देश वीतरागता को नमस्कार करता है। इसलिए अब कोई यूं कहे नहीं मैं लेता नहीं हूं, डिब्बे में डाल दो, मतलब डिब्बे में क्यों डालूं? डालने जाओ मंदिर की गोलक में डालने जाओ ना, जहां समाज की रखी हुई है। इसलिए मूर्छा परिग्रह इस सूत्र का दुरुपयोग किया लोगों ने, और कपड़ेधारी मुनि बन गए देश में। कपड़ेधारी मुनि बन गए। मित्र, न कपड़े पहनने वाले मुनि बनना चाहिए, न कपड़े बेचने बिचवाने वाले मुनि बनना चाहिए। मुनि जो होते हैं उन्हें वस्त्रों से कोई लेन देन नहीं होता। वीतराग मार्ग को दूषित मत कर दो, मूलाचार की आहुति मत लगा देना। निर्गंत मुनि न वस्त्र पहनता है, न वस्त्र पहनवाता है, न अनुमोदन करता है। इसको क्या लेन देन? बहुत फैक्ट्रियां पड़ी देश में, ये चल कर जी चले जाओ। लेकिन इस राग में जीवन बर्बाद मत कर देना। ये दिगंबर मुद्रा अनंत भवों के पुण्य के नियोग से तुमको प्राप्त हुई है, ऐसा कहें अतः अनंत भवों के पुरुषार्थ से ये वीतरागी जिनलिंग प्राप्त हुआ है। ऊंचा परिग्रह। दिगंबर जैन आगम, श्वेतांबर आगम, मैंने दोनों का अभ्यास किया और दोनों का अभ्यास करके सार इतना निकाला कि वीतराग मार्ग दिगंबरति भूतार्थ है। नव सिज्जय वत दरो जिन साषण हुए तिथिरो नग्गो विमोक मग्गो शिवमज्ञा सब्बे
कुंद कुंद भगवंत ने कहा है अष्टपहड़ ग्रंथ में, नव सज्जई बत धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती है, नग्गो विमुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेष उन्मार्ग है। पर नग्नता में नग्नता होना चाहिए, वस्त्रहीन ही नहीं वासनाहीन भी चाहिए। ये भी त्रागता है। इसलिए निमित्त को गौण क्यों कर रहे हैं यहां पर, समझो रवि पवन, निमित्त को गौण क्यों कर रहे हैं यहां पर? निमित्त की नाश नहीं कर रहे हैं। निमित्त के राग में उपादान को विकृत मत कीजिए, उपादान के राग में ऐसा भी मत करना। नहीं तो रवि कहे पवन बोले क्या है, बोले क्या है, कन्याएं कन्याएं हैं, बालाएं बालाएं हैं, महिलाएं महिलाएं हैं, मैं अपने कमरे में बिठाऊंगा, वहीं विश्राम करूंगा। हे मुनिराज, अग्नि अग्नि है, मक्खन मक्खन है। अग्नि के पास मक्खन जाएगा तो पिघल जाएगा। नियमित उपादान में समझता हूं, पर ये पक्ष भी समझना पड़ेगा। इसलिए मक्खन को पिघलाने से बचाना है तो अग्नि से दूर रहिए। नारी के संसर्ग में आओगे, हे मक्खन नर, तू पिघल जाएगा। इसलिए मर्यादा में रहिए। जहाँ आर्काएं निवास करें, महिलाएं निवास करें, वहाँ मुनियों का निवास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। शुद्धोधन ने उन्होंने भी स्त्री दीक्षा दी, पर वर्धमान की व्यवस्था को नहीं समझ पाए। बुद्ध ने स्त्री दीक्षा दी, सबको पास में रखा, सब भ्रष्ट हो गए। अंत में उनको स्त्री दीक्षा का निषेध करना पड़ गया। लेकिन तीर्थंकरों ने नारी दीक्षा का निषेध नहीं किया। उन्होंने दीक्षा का वर्णन किया, आर्का दीक्षा की व्याख्या की, श्रमण श्रमणियों की व्याख्या की। पर श्रमणों का स्थान अलग है और श्रमणियों का स्थान अलग है। मर्यादा की व्याख्या की। एक आर्का एक मुनि के पास कभी नहीं आ सकती। वो आए, प्रायश्चित भी लेना, दोष से लेना पड़ेगा। 2 आर्का आना पड़ेंगे आचार्य के पास। अकेली शिक्षा आचार्य के पास नहीं जा सकती है। गढ़नी माँ को आके लेके चले। 1000 आर्काएं हों और एक आचार्य हैं, तब भी वो आचार्य एकल विहारी कहलाएंगे, क्योंकि आर्काओं से एकल विहार नष्ट नहीं होता है। समलिंग यानी मुनिराज ही होना चाहिए। यहां तक कि एलक छुल्लक 1000 हैं तुम्हारे पास और मुनि नहीं है, तब भी मुनिराज एकल विहारी कहलाएंगे। सुनो विद्यासागर की